जय हिंद दोस्तों। झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत लातेहार जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022-23 को देखेंगे। यहाँ से जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है उन सबको देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावे यहाँ से जितना भी स्टैटिक्स क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम यहाँ रखने का प्रयास किए हैं। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, सब कुछ समझते चलिएगा और हो सके तो लिखते भी चलिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लातेहार से खास करके पर्यटन स्थल और यहाँ से बहुत सारा हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी सब को यहाँ पे रखे हैं, जो क्रीम पोर्शन होता है उसी को रखे हैं। तो कुल मिलाकर स्टैटिक्स हो या तो फिर करंट हो, दोनों नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और लातेहार वाले लोग थोड़ा दबा के शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग का शेयर लाइक यही सब जो है ना एक प्यार का प्रतीक होता है, कि जिससे हमको लगता है कि नई वीडियो बनाना चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि आप लोग का प्यार जो है इस सीरीज़ में 24 जिला 24 करंट अफेयर में अच्छा देखने को मिल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं। बस थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं कहीं बोलते हैं तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। ठीक है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो का, क्योंकि आप लोग का लाइक जो है ना बहुत ज़्यादा बूस्टर डोज का काम करता है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर लातेहार का। उसके बाद स्टैटिक्स भी देखेंगे यहाँ से। चाहे आप जेपीएससी दीजिएगा, जेएसएससी दीजिएगा, चाहे कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम देंगे ना, तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में जो आया था उसके अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ पे है प्रतिशत में। तो सर्वाधिक वन जो है प्रतिशत में आपको लातेहार में देखने को मिलेगा 56%, मतलब 56% आपको देखने को मिलेगा जंगल। तो सबसे प्रतिशत में जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो लातेहार में है। एक अच्छा न्यूज़ यहाँ पे बोला जा सकता है। और अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा जंगल देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ना मतलब जंगल है यहाँ पे, तो जंगल है कितना झारखंड में वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। झारखंड में अभी वर्तमान में जंगल कितना परसेंट है, मतलब भूमि पर। वैसे 33% होना चाहिए, मतलब ये आदर्श वन 33% होना चाहिए, लेकिन 33% है नहीं। ठीक है, तो बताइएगा कितना है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तो अच्छा क्वेश्चन देख लिए कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, तो लातेहार में प्रतिशत में है। लेकिन अब यहाँ पर एक बैड न्यूज़ आएगा लातेहार से ही। सर्वाधिक जो वनों में कमी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो यहीं पर लातेहार में हुआ है। 3.3 वर्ग किलोमीटर में कमी हुआ है। मतलब कि लातेहार में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जंगल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जंगल कम भी कहाँ हुआ है, तो लातेहार में हुआ है सबसे ज़्यादा जंगल कम। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जंगलों में वृद्धि कहाँ पे हुआ है, तो गढ़वा में हुआ है। भाई साहब ये कल हम गढ़वा पढ़ा रहे थे तो नहीं बताए थे, लेकिन दिमाग में रखना है कि गढ़वा में सबसे ज़्यादा जंगल में वृद्धि हुआ है। और हुआ है कितना, तो 40.13 वर्ग किलोमीटर में जंगल बढ़ा है। लातेहार जहाँ पे कम किया है ये बढ़ाया है कौन, गढ़वा। तो याद रखिएगा गढ़वा में 40.13 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जंगल बढ़ा है। आप सोच सकते हैं 110 वर्ग किलोमीटर में जंगल में बढ़ा है इस रिपोर्ट के अनुसार। 2021 रिपोर्ट के अनुसार 110 वर्ग किलोमीटर में जंगल बढ़ा है। और जंगल बढ़ाने में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर और ये झारखंड 5वें नंबर पर है पूरा देश में। पूरा देश में देखा जाए तो झारखंड का स्थान 5वें नंबर पर है वन वृद्धि में, और आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। और कितना बढ़ाया है, तो मात्र 110 किलोमीटर जंगल बढ़ाया है कौन, झारखंड। उसमें अकेला योगदान भाई साहब गढ़वा का है कितना, 40.13 वर्ग किलोमीटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक इसी तरह से गोड्डा, गोड्डा झारखंड का। तो ये ना ऐसा जिला है जिसमें न वृद्धि हुआ है न कमी हुआ है। ये एकदम ए ब्रेक इवेंट पॉइंट जिसको बोला जाता है, न कमी न वृद्धि। तो यहीं पर रुका है कौन, गोड्डा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो लातेहार का महुआ है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए रखा गया है। उसमें लातेहार का महुआ को मतलब एक डिस्ट्रिक्ट वन एक प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
महुआ का फल भी होता है और महुआ का फूल भी होता है, और दोनों का काम होता है। अब क्या काम होता है बताइएगा। और ज़्यादातर महुआ जो घर में रखा जाता है ना, तो उसी का सेंट से हाथी लोग अटैक करता है, और ये खास करके आपको मिट्टी वाला घर में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिट्टी वाला घर में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी का अटैक भी होता है। मतलब घरवा घुस जाता है तोड़ करके हाथी लोग, और खाने के लिए, ये सब देखा गया है। ठीक है, तो लातेहार में ये चीज़ बात थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बूढ़ा पहाड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ रुपये का खर्च यहाँ पे किया जाएगा, और किस में किया जाएगा, तो लातेहार के 11 गांव और गढ़वा के 11 गांव को पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे पहल है कि 100 करोड़ रुपया के लागत से लातेहार का 11 गांव और गढ़वा वाला में बताए थे कि 11 गांव गढ़वा को यहाँ पे पूर्ण विकास किया जाएगा। और क्यों नहीं ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है ना, वो खास करके बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और नक्सली एरिया कहा जाता है ऐसा। तो इस तरह का कुल मिलाकर इसको विकास करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये सरकार का अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि 11 गांव को चुनी है, फिर 11 गांव को देख करके आसपास वाले गांव सीखेंगे, अच्छा करेंगे, तो ये एक अच्छा पहल है। तो ये मुख्य धारा में लाने के लिए, लोगों को सही धारा में लाने के लिए एजुकेशन बेस्ड होता है, सरकार को सबसे पहले इस पर अच्छा खर्च करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बूढ़ा पहाड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत लातेहार के 11 गांव और गढ़वा के 11 गांव का विकास होगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का जो 5 पहाड़ी क्षेत्र है, प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र, उसमें रॉकवे लगाया जाएगा, मतलब उड़न खटोला, जिस पर आदमी लोग चढ़ करके आराम से पहाड़ पर्वत चढ़ता है, अपना पैर से नहीं चढ़ेगा, रॉकवे से चढ़ेगा। तो कुल मिलाकर रॉकवे बनेगा 5 पहाड़ी में। एक तो है लातेहार, लातेहार का नेतरहाट पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद जमशेदपुर का दलमा पहाड़ी क्षेत्र, इसके बाद देखेंगे तो बोकारो का है लोगुबुरु घंटावारे, लोगुबुरु घंटावारे, ये संथालों का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है बोकारो में, तो यहाँ पर भी बनेगा रॉकवे। उसके बाद सिंहभूम जो है, पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा पहाड़ी, जो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ पर बनेगा। और 7 पहाड़ी जो है, पहाड़ी का जो क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो हजारीबाग को, बाग को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, 700 पहाड़ी सारंडा को कहते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में ये है, यहाँ पर भी बनेगा, और धनबाद का मैथन में भी बनेगा। तो नेतरहाट लातेहार में बनेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 पहाड़ी क्षेत्र को चुना गया है यहाँ पे रॉकवे बनाने के लिए, तो याद रखेंगे। और एक तो पहले से आपका त्रिकुटी पहाड़ी में देवघर में लगा हुआ है। भाई साहब, वो देवघर वाला रॉकवे घटना याद आता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, बेचारा 3 लोग जो है जान ऐसे चला गया था वहाँ पे, एक को एयर लिफ्ट करने में, एक को नीचे ज़मीन पर ले करके लिफ्ट करवाने में, तो इस तरह में लटक करके किसी का जान चला गया, मतलब मर गया गिरने के बाद। तो इस तरह का बहुत बड़ा घटना हुआ। आराम से पैरों से चढ़िए और अपने पैर पर विश्वास रखिए और चढ़िए, वो साथ भी देगा। ये मशीन है भाई साहब, कभी भी अगर टूट फूट गया तो कहाँ फेंका जाएंगे वो कोई पता नहीं रहेगा। यहाँ पर देखें, मतलब आप रॉकवे घटना देख लीजिएगा देवघर वाला, वो आपको समझ आ जाएगा कि कितना खतरनाक होता है। इसीलिए आप परिवार के साथ जाइए, सेफ हैं, अपने हाथों पैरों से चढ़िए, वही ठीक है। मतलब इस तरह का स्थिति तो हमको देखने को बहुत अजब टाइप का लगता है। कुल मिलाकर ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धनबाद में एक जगह है हरी पहाड़ी, तो यहाँ पूछता है कि हरी पहाड़ी कहाँ है, धनबाद में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, लातेहार जो क्षेत्र है उसका बेतला नेशनल पार्क में देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एक मौत एक प्रकार का ये कीट है पाया गया है, एक प्रकार का मौत कीट पाया गया है। कहाँ पे, तो ये लातेहार में पाया गया है, और इसका नाम दिया गया है क्या, एटलस मौत रखा गया है। ये झारखंड में मतलब पहली बार देखा गया है। जब देश में पहली बार देखा गया तो झारखंड में क्या देखा जाएगा, तो झारखंड में ही पहली बार देखा जाएगा। तो याद रखिएगा, ये मौत जो है ना, एटलस मौत एक प्रकार का कीट है। कीट वर्ग में होता है ना कि 3 जोड़ा टांग होता है, मतलब कि 6 टांग होता है, 6 टांग होता है, ठीक है, 6 टांग होता है, तो याद रखेंगे। और जैसे देखेंगे तो मकड़ी जो है ना, वो आपका कीट वर्ग में नहीं आता है।
कीड़ा में नहीं आता है, क्योंकि मकड़ी जो है उसका 4 जोड़ा टांग होता है। तो 4 जोड़ा टांग होता है तो 4 दूना 8 गो टंगड़ी हो जाएगा। तो 8 गो टंगड़ी हो जाएगा तो ये कीट वर्ग में नहीं आता है। और यही जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन कीट वर्ग में नहीं आता है, तो वहाँ पे मकड़ी ऑप्शन था, वही ऑप्शन वहाँ राइट होता। तो आसान क्वेश्चन रहता है भाई साहब, लेकिन पढ़ने पर डिपेंड करता है। आप अच्छे से पढ़िएगा तभी बनेगा, नहीं तो पता चलेगा कि मकड़ी के जगह पर कोई भालुओं मार देगा। हालांकि भालू की मतलब नहीं है कीट वर्ग का कोई, ठीक है, लेकिन नहीं जानने पर तो कोई कुछ भी मार सकता है। बोलने का मतलब ये हुआ, पढ़िएगा तो अच्छा से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिरसा किसान सम्मान समारोह 2022 लातेहार में प्रारंभ हुआ। बिरसा किसान सम्मान समारोह 2022 कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो ये लातेहार में प्रारंभ हुआ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात आया पीडीएफ का, तो पीडीएफ जो है जिसको भी लेना है पीडीएफ कोई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है इस जिला का केवल पीडीएफ चाहिए, तो मात्र आप 2 रुपया में इस जिला का पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और 24 जिला, ठीक है, 24 जिला और 24 करंट अफेयर चाहिए, करंट अफेयर चाहिए जिला वाइज। तो इसके लिए आपको 49 रुपीज़ पेड करना होगा। और पूरा कंप्लीट झारखंड करंट अफेयर के साथ कुछ हॉट टॉपिक चाहिए तो आपको 59 रुपीज़ पेड करना होगा, 59 रुपीज़ पेड करना होगा। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, खेलकूद, फिर उसके बाद योजना, परियोजनाएं, किताब, पुस्तक, ये सब इसमें रहेगा। कितना, तो ये 59 रुपया वाला में, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा थोड़ा, जिसको जो लेना होगा आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मतलब पेमेंट करके स्क्रीनशॉट 9798771375, 9798771375। तो ये जो है ना, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं, लातेहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, वो एकदम क्रीम वाला क्वेश्चन है जो सीधा आपका एग्जाम में छपेगा। देखिए लातेहार की स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना लातेहार का 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ था, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। देखिए झारखंड गठन के समय जिलों की संख्या कितना था, तो जिला कितना था, 18 था। लेकिन देखिए बोला जाता है कि ये लातेहार 19वां जिला नहीं है, लेकिन वाहन निबंधन संख्या JH जो रहता है वो 19वां किसको मिला है, तो 19वां मिला है लातेहार को। मतलब कि जैसे देखिए JH अगर लिखा रहेगा 1, तो इसका मतलब समझिए वो रांची का गाड़ी है। कहाँ का गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन हुआ है रांची से हुआ है, इसी से पकड़ाता है कौन सा जिला से खरीदा गया है। तो JH लिखा रहेगा 2, इसका मतलब हजारीबाग, हजारीबाग है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो JH 19 किसको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, ये लातेहार को दिया गया है। तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ होगा कि 19वां जिला जो है वो लातेहार है। तो कुल मिलाकर, और कहीं कहीं बहुत दूसरा लिखा रहता है। तो आप इसको देख लीजिएगा अपने स्तर से और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आखिर 19वां है कौन, लातेहार है या कोई और है, मतलब कोई और, मतलब आप लोग बताइएगा कौन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है 36-22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 36-22 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर अनुमंडल का बात करें तो अनुमंडल इसका 2 है, एक लातेहार और एक महुआ टांड़। महुआ टांड़ इसका वन्यजीव अभ्यारण्य है, और महुआ टांड़ में ही यहाँ पे लोधाघाग, बूढ़ाघाग जलप्रपात भी है इसका, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे, जो मतलब देखेंगे तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे तो विधानसभा 2 है, एक आपका विधानसभा लातेहार और एक विधानसभा आपका मनिका मिलेगा। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा मनिका कहाँ पे है, तो मनिका जो है वो लातेहार में पड़ता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा लातेहार में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक लातेहार और एक मनिका। प्रखंड अगर पूछा जाए तो लातेहार में प्रखंड की संख्या कितना है, तो ये 9 प्रखंड है। लातेहार में प्रखंडों की संख्या कितना है, 9 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, लातेहार का अन्य नाम क्या क्या है। तो देखिए पहला बहुत महत्वपूर्ण है, रेगिस्तान का नकली स्थान। रेगिस्तान का नकली स्थान लातेहार को कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका लातेहार को कहा जाता है, पहाड़ों की रानी भी लातेहार को बोला जाता है, और क्वीन ऑफ छोटा नागपुर इसको बोला जाता है, और नेचुरल हट बोला जाता है, प्रकृति का हृदय इसको बोला जाता है। सब खूबसूरत नाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसका पहाड़ का देखेंगे बनावट खूबसूरत है, ऐसे मतलब सनसेट और सनराइज देखने लायक होता है। यहाँ पे लगेगा ना सन नाच रहा है, ऐसा लगेगा, जैसे यहाँ पे सूर्य निकला ऐसे
और सूर्य ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर दिख गया, फिर यहाँ पहाड़ में छुप गया, यहाँ दिख गया, यहाँ फिर पहाड़ में छुप गया, यहाँ दिख गया, यहाँ छुप गया। तो सूर्य का नुका छुपी का खेल यहाँ पे चलता है, जो देखने में खूबसूरत लगता है। तो यही चीज़ जो है ना, इसी को पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी कहते हैं, क्योंकि देखने में ये नज़ारा बहुत सुंदर लगता है लातेहार में। तो इसीलिए इसको पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। एक आध बार जाकर अपना बाबू, सोना ये सब के साथ जाके घूमिए। मतलब लातेहार का क्षेत्र मतलब देखने वाला है, घूमने वाला जगह है, जंगली थोड़ा एरिया है, तो इसको थोड़ा संभल के जाना होगा, ठीक है। बाकी बाबू है, फिर सोना के साथ सोना, और बाबू के साथ बाबू तो नहीं होगा, मतलब आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार से। जाइए, घूमिए मज़े से। अब आने वाला तो है ही है, 1 जनवरी आने वाला है कुछ ही दिन में। तो देखिए, मतलब एग्ज़ाम दे करके जाइए या एग्ज़ाम से पहले जाइए। तो कुल मिलाकर ये होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी। नदी में एक औरंगा नदी, दामोदर नदी, एक उत्तरी कोयल नदी। औरंगा नदी, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी। दामोदर नदी ना लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलता है और बहते हुए देखेंगे तो पूर्व की ओर जाता है, वो हम आगे बताएंगे, और बंगाल में जाकर पूरा बाढ़ लाता है। वैसे अब 8 बांध और एक अवरोधक बांध बन गया है, जिससे कि बंगाल में अब नहीं आता है क्या, तो बंगाल में नहीं आता है क्या, तो अब बाढ़ नहीं आता है बंगाल में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पलामू का किला कहाँ पे है, तो लातेहार में है। उसके बाद रानी का किला कहाँ पे है, तो लातेहार में है। पलामू का किला लातेहार, रानी का किला लातेहार, माँ उग्र तारा मंदिर लातेहार, माँ उग्र तारा मंदिर लातेहार, साई मंदिर ये नहीं पूछेगा, लातेहार में है। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क में सबसे पहले बाघों की गणना हुआ था 1932-33 ईस्वी में, 1932-33 में हुआ था बाघों की सबसे पहले गणना, लेकिन बहुत जगह शेरों की गणना लिखा रहता है। और बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1986 ईस्वी में हुआ था। और मात्र एक टाइगर, मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन है, बेतला है, झारखंड का, तो इसको भी याद रखेंगे। महुआ टाँड़ वन्य अभ्यारण्य जो है, इसी को भेड़िया अभ्यारण्य कहते हैं। 1976 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसको थोड़ा दिमाग में रखना, भेड़िया अभ्यारण्य है क्योंकि भेड़िया का ज़्यादा संख्या है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय को नेपेयर ने बनाया था। और कब बनाया था, तो 1954 ईस्वी में बनाया था। तो लड़कों के लिए सबसे अच्छा आवासीय विद्यालय है नेतरहाट, और लड़कियों के लिए इंदिरा गांधी हजारीबाग वाला, ठीक है। तो ये 2 स्कूल जो है ना, बहुत गौरव का स्कूल बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे मेधावी छात्र जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन होता था, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट होके आते थे। तो आप इंदिरा गांधी में जाएंगे तो लड़की मिलेगी, नेतरहाट में जाएंगे तो आपको लड़का लोग वहाँ पे मिलेगा। ये 2 स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ के लिए फेमस है। तो नेतरहाट में यही स्कूल सबसे ज़्यादा फेमस है, नेपेयर ने बनाया था। लोढ़ा घाघ जलप्रपात, उसके बाद बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इसी को कहते हैं झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। लोढ़ा घाघ किसी को कहते हैं, बूढ़ा घाघ जलप्रपात महुआ टाँड़ वाला क्षेत्र में है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद मिर्चैया वाटरफॉल, मिर्चैया वाटरफॉल भी कहाँ पे है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहीं पर लातेहार में। अपर घघरी, लोअर घघरी ये भी मिलेगा कहाँ पे, तो आपको लातेहार में ही मिलेगा। इसके बाद चपरी मेला, चपरी मेला कहाँ लगता है, तो लातेहार में। चपरी मेला कहाँ लगता है, लातेहार में। उसके बाद ताता पानी गर्म जल कुंड जो है, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा, लातेहार में। ताता पानी गर्म जल कुंड ये लातेहार में देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ और गर्म कुंड हम बता देते हैं जिसको आपको लिखना है। जैसे ताता पानी हो गया, एक हो गया ततलोई, ततलोई लोई, एक हो जाएगा तपात पानी, तपात पानी, एक हो जाएगा तेतुलिया, तेतुलिया। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हमको बताइएगा आप लोग कमेंट में लिख कर। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेतरहाट का पठार या नेतरहाट का पाट क्षेत्र यहाँ पे है। तो ये देखेंगे सबसे ऊंचा है, 1180 मीटर ऊंचा है। नेतरहाट का जो पठार है वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद दूसरा गणेशपुर का पठार 1171 मीटर ऊंचा है। और जमीरा का पठार जो है इसकी ऊंचाई 1142 मीटर है। तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि पूरा नेतरहाट का जो पठार है उसका ऊंचाई अगर देखा जाए
तो एवरेज ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। और ये शेप अगर देखा जाए तो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। देखिए ये एरिया में लातेहार है, ये इस एरिया में गुमला है और इस एरिया में लोहरदगा का और रांची का कुछ क्षेत्र पड़ता है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप का है। ये क्वेश्चन पूछा है कि लातेहार का पठार किस शेप में है, तो ट्रायंगल शेप में है। मतलब एक साइड आपका लातेहार, एक साइड गुमला और एक साइड रांची और लोहरदगा का क्षेत्र आता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर उद्योग का बात करें तो यहाँ पर एक उद्योग जो है क्षेत्र यहाँ पे सिकनी कोयला क्षेत्र है। सिकनी कोयला क्षेत्र कहाँ का है, तो सिकनी कोयला क्षेत्र लातेहार में पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे वनो उत्पाद से संबंधित उद्योग है, जैसे फर्नीचर उद्योग मिलेगा क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जंगल उत्पाद से संबंधित लाह ऊह का उद्योग मिलेगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रमुख जो व्यक्तित्व यहाँ पे हैं, जो प्रसिद्ध चर्चित व्यक्ति हैं, जैसे प्रेम शंकर मिश्र, उसके बाद राम लखन दास, रामचंद्र सिंह और उसके बाद संजय पाठक। तो आपको दिमाग में केवल रखना है प्रेम शंकर मिश्र, राम लखन दास और एक रामचंद्र सिंह। ये तीन व्यक्ति जो हैं इनको दिमाग में रखना है क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है यहाँ से लातेहार के क्षेत्र से। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, जब अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो उस समय लातेहार जो क्षेत्र है उसका नेतरहाट जो है उस क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए थे बिहार का। तो बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो अंग्रेज़ों के समय में नेतरहाट का जो है क्षेत्र रहा था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और ये लातेहार में है। तो इसका इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेतरहाट में थोड़ा ना ठंडा ज़्यादा पड़ता है, तो अंग्रेज लोग को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता होगा। तो ग्रीष्मकालीन जब गर्मी होता था तो नेतरहाट उठ पट के आ जाता था, और ठंडवा हो जाता था तो साउथ इंडिया में चल जाता होगा। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है लातेहार का फील्ड फायरिंग रेंज। ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है, लातेहार में है। बहुत सारा लोग को विस्थापित किया गया था यहाँ पे, मतलब इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे। फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है, लातेहार में। जब आप पुलिस बनेंगे ना, या डीएसपी बनेंगे, दरोगा बनेंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले पीटीसी, पी और सी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। सबसे पहले ये हजारीबाग में पड़ता है। अब बोलिएगा कि यहीं जब है तो फिर वहाँ क्यों भेजा जाता है। भाई साहब, यहाँ गोली वोली चलाना नहीं सिखाया जाता है। आप अगर इधर गोली चलाएंगे तो उधर बगल में होली क्रॉस है, उधर ना घुस जाए। पता चलेगा इधर से गोली चलाएं तो इधर रोड में जा रहा है, चारों तरफ उसका रोड है, मतलब पीटीसी के ग्राउंड के चारों ओर। पता चला इधर मारे, किसी आदमी खोपड़ी में लग गया गोली, AK-47 चलाए थे तो एगो टपक जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसीलिए सरकार कही नहीं, फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट चल जाइए, वहाँ जितना ट्रेनिंग करना है कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन खोज। ऑपरेशन खोज जो है ये लातेहार में चलाया गया था और नक्सलियों के विरोध में चलाया गया था। ये नक्सलियों के विरोध में चलाया गया था। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठ इसलिए गया क्योंकि ये दूसरा बार शूट कर रहे हैं। मतलब पता नहीं, घर में हम जब शूट कर रहे हैं तो हर चीज़ को 2 बार शूट करना पड़ रहा है। गढ़वा हम 2 बार शूट किए, एक बार किए तो पूरा आवाज़ एकदम पूरा ख़तरनाक तरीक़ा से ख़राब आ गया था। फिर से हम उसको शूट किए गढ़वा को भी, तो ठीक हुआ। इसको भी अभी लातेहार को एक बार हम शूट कर चुके थे लगभग 30 मिनट का। उसके बाद फिर से जब चेक करते हैं तो उसका आवाज़ ख़राब हो गया, फिर से हम बना रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो जा रहा है, तो आवाज़ थोड़ा मेरा बैठ गया इसलिए क्योंकि ये सेकेंड बार हम इतना बोल रहे हैं। एक बार हम ऑलरेडी लगभग 30 मिनट प्लस हम बोल चुके हैं और फिर उतना बार हम बोलना पड़ रहा है। ठीक है, पता नहीं आवाज़ ये क्यों नहीं मतलब कैप्चर कर पा रहा है, जबकि माइक लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, तब भी सनसनाहट हो जाता था। तो थोड़ा आप लोग कॉपरेट कीजिएगा अगर किसी तरह से होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि हम आवाज़ अच्छा रखना चाहते हैं। अब मेरा सर्दी भी हो गया है, उसके चलते हम बोल भी ढंग से नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो भी पढ़ा रहे हैं। और ये दूसरा बार एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अगर आवाज़ ख़राब होता है तो हम उस वीडियो को नहीं देते हैं, इसीलिए हम ये दूसरा बार रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लातेहार का टोरी जो क्षेत्र है वहाँ से एक नदी निकलती है, कौन, दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है और काफ़ी बाढ़ लाती है, जिसके कारण बंगाल का शोक भी कहा जाता है।
तो आप लातेहार का जो टोरी क्षेत्र से निकलती है कौन सा नदी, दामोदर, और फिर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में घुस जाती है। तो इस पर जो है ना अब बाढ़ नहीं आता है, पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, अब बाढ़ नहीं आता है क्योंकि इस पर जो है ना 8 मतलब यहाँ पे बांध बना दिया गया है, यहाँ पर 8 जो है बांध बना दिया गया और एक बड़ा सा अवरोधक बांध बना दिया गया, तो जिससे कि पानी है बहुत हद तक रुक जाता है, तो बाढ़ अब समस्या इस तरह का नहीं रहा है। लेकिन याद रखिएगा लातेहार का टोरी क्षेत्र से ही निकलती है कौन, दामोदर नदी, और पूरा झारखंड में अगर देखा जाए तो 292 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और अगर पूरा देखेंगे इसकी लंबाई, क्योंकि ये सबसे लंबा नदी है झारखंड का, तो पूरा लंबाई अगर देखा जाए तो इसका 595 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है, तो इसको भी याद रखिएगा। लातेहार जो क्षेत्र है ना उसमें नेतरहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, मतलब 180 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होता है। अगर एमएम में पूछे, मिमी में पूछे तो 1 0 बढ़ा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा मैं यहाँ पे 1800 mm, और अगर एमएम दिया है सेंटीमीटर में पूछे तो 1 घटा दीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सीखिएगा, क्योंकि हमको तो उतना मैथ हम नहीं करते हैं, लेकिन तो भी इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद ये जिला में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होता है, तो हजारीबाग में। जिला में सबसे ज़्यादा बरसात हजारीबाग में। और अगर बोला जाए आपको यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है, तो 180 सेंटीमीटर होता है कहाँ पे, तो ये लातेहार में होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि देखा जाए तो 1574 ईस्वी में अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, वो इस क्षेत्र में आधिपत्य कर लिया था, मतलब अधिकार कर लिया था। और इस तरह से मुगलों का इस क्षेत्र में क्या हुआ कि दरवाज़ा खुल गया। तो अकबर जो है ना बहुत ज़्यादा राजस्व वसूला था, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राजस्व जो है अकबर ही वसूला है। और कुल मिलाकर अकबर से यहाँ पे मुसलमानों का मतलब मुगलों का प्रवेश हो गया, मुसलमानों का नहीं, सॉरी, मुगलों का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से प्रवेश हो गया, मतलब दरवाज़ा खुल गया। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति जितना बताएं वो लातेहार के लिए बहुत सफिशिएंट था। बस चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग को हज़ारीबाग में करना है क्लास, तो हज़ारीबाग में ऑफलाइन क्लास उपलब्ध है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप क्लास कर सकते हैं। 11th जो जेपीएससी है, 11th जेपीएससी है, इसके लिए मतलब हम यहाँ पे क्लास चालू कर रहे हैं। इसमें से 3 घंटा प्लस क्लास चलेगा, उसमें से 2 घंटा पीटी, ठीक है, और 1 घंटा मेंस, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे समझा के लिखाया जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा अपने तैयारी में। तो जो करना चाहते हैं मिनिमम फ़ी पर क्लास कर सकते हैं, जो हज़ारीबाग में है, हज़ारीबाग वाले लोग के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये सुविधा कुछ ही दिन के लिए उपलब्ध रहेगा भाई साहब। तो जिसको भी करना है, मतलब खाली जो एकदम स्पेशल चाहते हैं कि हम सिविल के लिए करें और उसके बाद बीपीएससी के लिए भी करें, तो वो सब यहाँ पे जुड़ सकते हैं इसमें। ये नहीं कि रेलवे कभी कभी ग्रुप डी तो कभी कुछ और, ये सब सोच करके इधर उधर करेंगे चक्कर पकड़ तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब आप अगर सिविल के लिए करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और ये हम मतलब बहुत कम फी में आपको करवाएंगे, और 3 घंटा प्लस कोई नहीं पढ़ाएगा प्रत्येक दिन, ठीक है। देखिए ये है इजी फॉर स्टडी का क्लास, इसमें एसएससी जीडी का क्लास चलेगा। मतलब देखिए 75,000 के आसपास में एसएससी जीडी का आने वाला है वैकेंसी। तो जिसका ऊंचाई हो, जिसका लंबाई हो, इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जीएस पेपर को बहुत स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा, जिसको भी स्ट्रॉन्ग करना है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। हम यहाँ पे पूरी तरीक़ा से जीएस का धज्जा उड़ाने वाले हैं, ठीक है। और उसमें करंट वरेंट सब नेशनल, सब इंटरनेशनल, नेशनल लेवल और जीएस पेपर होगा, झारखंड यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, इसमें मोस्ट वेलकम है। और हम 24 तारीख से ये चालू करने वाले हैं नोटिफिकेशन देने के बाद, क्योंकि 24 तारीख को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस तरह से जितना भी चीज़ें हो सकती थी हम बताने का प्रयास किए। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते और लाइक करते ना तो एक बूस्ट मिलता है, डोज, ऐसा लगता है कि रात दिन पढ़ाना चाहिए, तो काम करने में मज़ा आ जाता है। तो थोड़ा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।